बड़े बड़े पेटों वाले हुकूमतों के पीछे हाथ बांध के फिरेंगे, बड़े बड़े 2 नंबर खुशामदी हर आने वाली हुकूमत के साथ खड़े होंगे। रब जानता था ये दीन के साथ खड़े नहीं होंगे, ये हुकूमतों के बादशाहों के साथ खड़े होंगे कि हुजूर का दीन सारे दीनों पे गालिब आएगा। एक तबका ऐसा है जिसको इस बात की बड़ी तकलीफ़ होती है। वो कहते हैं देखो जी, कर्ज़ा हम लोगों से मांग रहे हैं, असलहा हम लोगों से मांग रहे हैं, कई किस्म की लिस्टों में हमें डाला हुआ, कहीं फाटफ में, कभी किसी में, कभी किसी में। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का हमारे ऊपर इल्ज़ाम है। और मौलाना साहबान की तकरीरें आप देखें, ये कहते हैं जी ये सारे दीनों पे गालिब आ जाए। उनको इसकी बड़ी तकलीफ़ होती है, और जितनी उनको इसकी तकलीफ़ होती है मुझे उतने मज़ा आता है। तकलीफ़ होती तो होती रहे, मैं अपनी तरफ से कहूँ तो तकलीफ़ आपकी बजा है कि क्या पिद्दी का शोरबा, इसकी औकात क्या है बेचारे की। एक मस्जिद का ख़तीब है ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या है, किसी एक जमात का रुकन है। हुकूमतें बड़ी बड़ी ताकतवर हैं, यहूदी और ईसाई और हिंदू और बुद्ध बड़े पावरफुल हैं, बड़ी तगड़ी हुकूमतें उनके पास हैं। ये कैसी बातें करते हैं मौलवी साहबान। हम तो चारों तरफ से कर्ज़ों में जकड़े हुए। वैसे वो कर्ज़े जिनमें हम जकड़े हुए हैं वो खा पी को और गया है, ज़िम्मे हमारे हैं, हमारा बच्चा बच्चा उसका टैक्स अदा करता रहेगा। खाने पीने वाले फिर लीडर के लीडर ही हैं, उनके पीछे फिर ये कौम दौड़ेगी जब वक्त आएगा कि ये लीडर हैं। कीमे वाले नानों और बिरयानी की देगों के पीछे भागने वाली कौम, अल्लाह अकबर। वो कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं, ये कैसी बातें करते हैं। हम तो कश्मीर आज तक आज़ाद नहीं करवा सके। मैंने कहा अगर मैं ही कहता तो आपका ये एतराज़ दुरुस्त था कि मौलवी साहब आपकी हैसियत क्या है जो आप बात बहुत बड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये बात मैंने नहीं कही, ये उस मालिक ने कही है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सारे बादशाहों का बादशाह, अहकमुल हाकिमीन, सुभान अल्लाह। उसने फरमाया, और फरमाया क्या, ये नाम ने आद कलमा पढ़ने वाले ईमान वालों, अगर ये कल एतराज़ भी करेंगे, इस आयत पे एतराज़ करेंगे या इसकी तफसीर बयान करने वाले पे एतराज़ करेंगे तो परेशान ना होना, हमें इनकी कोई हाजत नहीं है, मैं बेनियाज हूँ। ये एतराज़ करने वाले भी और बहुत सारे नाम ने आद कलमा पढ़ने वाले भी, दुश्मन भी, फरमाया ये सारे इकट्ठे हो जाएं, ये जो मैं वादा कर रहा हूं इस पे मेरी अपनी गवाही काफ़ी है। वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा। और मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में कहा करता हूं, अल्लाह ने ना पीरों को गवाह बनाया, ना मौलवियों को गवाह बनाया, ना मुदर्रिसीन को, ना मुहद्दिसीन को, ना मुफस्सिरीन को। जैसे हजूर की रिसालत पे नबियों को गवाह बनाया ना, सारे नबियों गवाह हो जाओ, यहां अल्लाह ने किसी को गवाह नहीं बनाया कि तुम गवाह हो जाओ कि मैं अपने महबूब के दीन को गालिब करूंगा। इसलिए कि रब जानता था बहुत सारे धोखाबाज भी आएंगे, मौलवी भी कहलाएंगे, बड़े बड़े पेटों वाले हुकूमतों के पीछे हाथ बांध के फिरेंगे, बड़े बड़े 2 नंबर खुशामदी हर आने वाली हुकूमत के साथ खड़े होंगे। रब जानता था ये दीन के साथ खड़े नहीं होंगे, ये हुकूमतों के बादशाहों के साथ खड़े होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता था बहुत सारे हदीस पढ़ाने वाले भी कहेंगे हज़रत साहब हम निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कैसे निकले, हम तो मुदर्रिस हैं, हम पढ़ा रहे हैं बैठे, हम तो इमाम हैं मस्जिद में, हम तो नमाजें पढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरे रब ने किसी को गवाह नहीं बनाया कि तुम गवाह हो जाओ। फरमाया महबूब जो वादा मैं फरमा रहा हूं इस पे मेरी अपनी गवाही काफ़ी है। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। पहले भी मेरे रब की अज़मत बयान हो रही है। हुवल्लज़ी अरसल रसूल, वो ज़ात
جس نے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا، وہ شان والا رب، وہ پاورفل، وہ طاقت والا، وہ علی کل شیء قدیر رب، پہلے بھی اس کا ذکر ہے اور آیت کے آخر میں وکفیٰ باللہ شہیدہ بھی اس کا ذکر ہے، درمیان میں کملی والے اور کملی والے کے دین کا ذکر ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے دین کے پہلے بھی رب، بعد میں بھی رب، اللہ نے ایسی حفاظت عطا فرمائی ہے اس کو کہ دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی۔ سارے الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اس کے خلاف بولیں، بولتے رہیں، اس کے خلاف سوچیں، بیانات دیں۔ مولانا صاحب یہ 1400 سال پرانا اسلام نہیں چل سکتا معاذ اللہ۔ اور آج بھی جو بادشاہوں کے حواری ہیں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، اب وہ بھی یہی سبق دے رہے ہیں، مولانا صاحب یہ اسلام آپ کرتے ہیں، یہ اس دور میں نہیں چل سکتا، میرا رب کہتا ہے یہی چلے گا۔ اور غالب، سبحان اللہ، غالب وہ غالب فرما رہا ہے کہ ہم اسے غالب فرمائیں گے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہی اس لیے ہے، حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، حضور کے دین کے بعد کوئی دین نہیں ہے، اس لیے اس دین کو دے کے بھیجا ہے رسول اللہ کو کہ اس دین کو ساری روئے زمین پہ غالب فرما دیں۔